प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से YouTube चैनल डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर। कैसे बच्चों आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम बिंदास तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो बच्चों बता दो एक बार, सभी लोगों को मैथ्स बढ़िया से समझ में आ रही है ना? तो एकदम बढ़िया से समझ में आ रही है बच्चों। चलो एक बार बोलेंगे तो हाँ, सभी बच्चे को मैथ समझ में आ रही है। मैं एकदम श्योर हूं क्योंकि बच्चे मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, सवाल समझा रहा हूं और हर एक एक्सरसाइज आपको करवाई जाने वाली है यहाँ पर। क्या बच्चों? हर एक एक्सरसाइज करवाई जाएगी, कोई भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी जाएगी, हर एक एक क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बस बच्चों आपको ध्यान से देखना है, जुड़े रहना है, हमारे साथ विद्याकुल के साथ जुड़े रहना है और बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ाई करना है ना बच्चों? तो बच्चों आपको जैसा कि पिछले जो है 3 क्लासेस में आपको मैंने संख्या तथा संख्या के प्रकार उससे संबंधित सवाल और जो एक्सरसाइज थी वो मैंने करवा दी है कंप्लीट। फिर उसके बाद मैंने बहुपद लिया, बहुपद का कॉन्सेप्ट समझाया, बहुपद का कॉन्सेप्ट पूरा समझाने के बाद पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, एक एक चीजें उसकी बताई। इससे पिछली वाली क्लास में जो बहुपद की थी, उसके बाद ये क्लास आई बच्चों, तो इसमें आपको मैं जो एक्सरसाइज के छूटे हुए क्वेश्चन से थे, बहुपद से संबंधित जो सवाल हैं, उन सारे सवाल को मैं इसी क्लास में कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो सभी बच्चे देरी न करते हुए एक बार लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे बच्चों, और जिन बच्चों को अभी नहीं पता उन बच्चों को क्या कर दे भैया, शेयर कर दे कि बच्चों डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर क्या बच्चों 9th की क्लासेस पूरी की पूरी स्टार्ट हो गई हैं, जो कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस फ्री में मिलने वाला है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर। तो बच्चों सभी लोग जुड़ जाओ तेजी से और बेहतरीन तरीके से 9th की पूरी क्लास करो बच्चों, पूरी की पूरी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करना है। तो बच्चों देर ना करते हुए हम चलेंगे अपने सवालों पर और पूरा करेंगे अपनी पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुपद की। तो चलो बच्चों आज का ये पहला सवाल होगा, है ना? आज का पहला सवाल क्या होगा? निम्नलिखित में y क्यूब के गुणांक लिखें। मैंने आपको गुणांक बताया था, गुणांक बताया था, तो उसमें एक बताया था अंक गुणांक होता है, एक अक्षर गुणांक होता है। बच्चे मैंने उसको सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया था कि अगर कभी पेपर में पूछ ले कि अक्षर गुणांक क्या होता है और अंक गुणांक क्या होता है, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि अक्षर गुणांक क्या होता है और अंक गुणांक क्या होता है। लेकिन अगर गुणांक की बात करें तो आप लोग सीधी सीधी बात जानते हैं कि गुणांक का मतलब क्या होता है बच्चों। गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणांक का मतलब आप सभी लोग समझते हैं, गुणा होने वाला अंक। क्या बच्चों? गुणा होने वाला अंक, ठीक है ना बच्चे? गुणा होने वाला अंक, ठीक है ना? गुणा होने वाला अंक। अब किससे बच्चों? तो ये किससे भैया? चर पद से। क्या बच्चे? चर पद से, ठीक है ना बच्चों? चर पद से गुणा होने वाला अंक। हमने कहा गुणा होने वाला अंक तो गुणांक है, लेकिन किस से? तो आप कहेंगे सर चर पद से। किससे? चर पद से, ठीक है ना बच्चों? किससे? चर पद से, ठीक है ना बेटा? अब इसमें कह रहा है कि y का गुणांक लिखिए। क्या बच्चों? y के गुणांक लिखिए, है ना? तो y के गुणांक क्या होंगे? ये प्रश्नावली एक ए का, है ना बच्चों? दूसरा सवाल है ये तीसरा, ठीक है ना बच्चों? निम्नलिखित में y क्यूब के गुणांक लिखिए। अगर अब मुझे y क्यूब का गुणांक लिखना है तो मैं देखूंगा बच्चों y क्यूब के साथ, जैसे पहला सवाल है मेरा 1 माइनस वाई क्यूब। क्या है बच्चों? 1 माइनस वाई क्यूब। तो y क्यूब के साथ किसका गुणा है? तो मैं देखूं भैया 1, फिर माइनस 1 का गुणा है किसके साथ? y क्यूब के साथ। किसका गुणा है? -1 का। तो बच्चों इसमें क्या हो गया? इसमें y क्यूब का गुणांक क्या हो गया बच्चे? y क्यूब का गुणांक, y क्यूब से किससे गुणा है? -1 से। तो यहां सीधे सीधे लिखूंगा y क्यूब का गुणांक कितना है बच्चे? y क्यूब का गुणांक कितना है? -1 है। क्या है बच्चों? -1 है। अब भैया अब आगे बात करूं दूसरे सवाल पर, तो दूसरा सवाल भी आप लोग देख लो। यहाँ पे दूसरा सवाल है बच्चे, क्या कि लिखा है -y क्यूब और प्लस में 4y स्क्वायर और प्लस में 7y प्लस में 2, ये लिखा हुआ है। कह रहे y क्यूब का गुणांक, तो मैंने आपको पढ़ाया है क्या कि हमेशा बीजगणित में जैसे कोई ये चर पद का गुणांक है, कोई ये चर पद है। क्या है बच्चों? ये चर पद है ना? चर पद है। अब इसमें देखो पावर 1 चर हो या अचर हो, ठीक है ना बच्चों? पावर 1, ठीक है ना? पावर 1, इसकी घात 1 क्या होती है? घात 1 क्या होती है? छुपी होती है। क्या होती है? छुपी होती है, कह लो हाइड होती है,
ठीक है ना। और प्लस का साइन इसके पहले छिपा होता है, क्या बच्चे, प्लस का साइन हाइड होता है। अगर माइनस दे दे तो समझ जाओ माइनस है, नहीं तो अगर कुछ नहीं दिया तो समझ जाओ प्लस है। और बच्चों क्या, यहाँ पे एक जो गुणांक है, क्या बच्चों, एक से गुणा होता है हमेशा, एक गुणांक, क्या बच्चों, एक गुणांक छिपा होता है। क्या छिपा होता है, एक गुणांक छिपा होता है, ठीक है ना। मतलब गुणांक कौन सा, एक, कौन सा, एक। तो बच्चों यहां पर देखेंगे कि माइनस वाई क्यूब तो लिखा है, वाई क्यूब के पहले कोई अंक नहीं है, तो मैंने कहा कि ये साइन दे दे तो ठीक, नहीं तो प्लस होगा, तो साइन तो दे दिया तो माइनस तो हो गया पक्का। और कौन सा गुणांक छिपा होता है, एक गुणांक हमेशा छिपा होता है, इसलिए यहां पर क्या लिख देंगे, माइनस 1 गुणे में वाई क्यूब ये लिख सकते हैं, प्लस में 4y स्क्वायर, प्लस में 7y, प्लस में 2। तो बच्चों देखो यहां पर y क्यूब का गुणांक क्या हो गया, यहां पर y क्यूब का गुणांक, y क्यूब का गुणांक क्या हो गया, -1। तो यहां पर लिखेंगे y क्यूब का गुणांक कितना है बच्चों, y क्यूब का गुणांक कितना है, -1 है। कितना है, -1 है। सेम काम इसमें देख लेंगे बच्चों। तो सेम काम, तीसरा सवाल क्या है अपने पास, तीसरा सवाल है बेटा, देख लो एक बार तीसरा सवाल क्या है अपने पास। तो तीसरा सवाल है अपने पास क्या, तीसरा सवाल है 4/3 वाई क्यूब प्लस 5। अब देखो ये वाई क्यूब है, इसका गुणांक क्या बना, 4/3। तो वाई क्यूब का गुणांक कितना हो जाएगा, वाई क्यूब का गुणांक सीधे सीधे आप हम बता सकते हैं कि 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी गुणांक, किसी भी संख्या या किसी भी चर पद के गुणांक को फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बच्चों, है ना। कितने आराम से निकाल रहे हैं बच्चों, बस एकदम ध्यान से देखते जाइए, सारा का सारा सवाल यहीं से फंसेगा बच्चों, यहीं से पूरा पूरा आपके एग्जाम में सवाल भी पूछा जाना है। और उसके बाद बच्चों आपको एकदम सरल भाषा में पढ़ाया जा रहा है, क्या, एकदम आसान भाषा में पढ़ाया जा रहा है। चलो भैया, अब देखो निम्न में से, क्या बच्चों, निम्नांकित में से कौन सा बहुपद मानक रूप में है, कौन सा बहुपद मानक रूप में है, ठीक है ना। अब बहुपद का मानक रूप क्या होता है ना, बहुपद का मानक रूप क्या होता है बच्चों, तो बताएंगे एक बार, मानक रूप क्या हमने बताया था। अब अगर कोई द्विघात बहुपद है, अगर कोई रैखिक बहुपद है, क्या बच्चों, अगर कोई रैखिक बहुपद है ना, रैखिक बहुपद है, तो इसका मानक रूप क्या होता है, इसका मानक रूप क्या होता है, इसका मानक रूप की बहुपद हमेशा इसी रूप में होगा। मानक मतलब यही रूप में बहुपद होगा, तो क्या होगा, ax प्लस बी, क्या बच्चों, ax प्लस बी। और भैया अगर द्विघात बहुपद है, अगर क्या द्विघात बहुपद है, लिख लेना, नोट कर लेना, द्विघात बहुपद है, तो इसका जो मानक रूप बनेगा हमारा, इसका जो मानक रूप बनेगा भैया, वो बनता है ax स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, क्या बच्चों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ठीक है ना बच्चों। अब त्रिघात बहुपद की बात करें, त्रिघात बहुपद की बात करें, किसकी, त्रिघात बहुपद की बात करें, तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या बनेगा, सभी लोग समझ गए होंगे। मानक रूप 3 घातें होंगी इसमें, ठीक है ना बच्चों, क्या 3 घातें होंगी, तो ax क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, ये हो गया त्रिघात बहुपद। देख लो सबका मानक रूप मैंने नोट कर दिया है ना, सबका मानक रूप मैंने नोट कर दिया है, बस आप लोगों को ध्यान देना है ना। अगर रैखिक बहुपद कह ले, रैखिक बहुपद का मतलब क्या, रैखिक बहुपद का मतलब सीधे सीधे आपको पता है कि घात 1 होती है, क्या बच्चे, घात 1 होती है बहुपद की। तो बच्चे देखो यहाँ पे घात 1 है ना, घात 1 है ना, मैंने क्या बताया था, बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं, बहुपद की घात क्या होती है बच्चे, मैंने आपको पढ़ाया है, बहुपद की घात बराबर क्या होगा, चर की अधिकतम घात, क्या बच्चे, बहुपद में चर की अधिकतम घात, क्या बच्चे, बहुपद में चर की अधिकतम घात, बच्चे क्या, चर की अधिकतम घात बेटा, ये क्या हो जाएगा, सब देख लो एक बार जल्दी से, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में। पूरा का पूरा क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम हो जाता है कि आगे पीछे कहीं से भी सवाल पूछे आराम से कर ले जाएंगे आप, ठीक है ना। अब मैं कहूं, अब द्विघात बहुपद जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, घात कितनी, 2
है ना। त्रिघात मतलब घात कितनी 3। अब जितनी घात होंगी उतने ही अधिकतम शून्य को होंगे, ये भी जानते हैं। अब शून्य क्या होता है, तो शून्य एक ऐसी संख्या होती है जिसका मान समीकरण में रख देने पर या बहुपद में रख देने पर बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। चलो भैया अब आगे देखो, इसमें कह रहा है कौन सा बहुपद मानक रूप में है ना। तो अब देखते क्या है, अब देखते क्या है बच्चों, हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, कहीं क्यूब दिया ही नहीं गया। अगर एक सीक्वेंस में चलेगा 5, अगर घात 5 है फिर घात 4 हो जाएगी, फिर घात 3 हो जाएगी, फिर घात 2 हो जाएगी, फिर घात 1 हो जाएगी। देखो इसमें पहले एक घात थी, फिर इसमें कोई घात नहीं, इसमें 2 घात थी, 1 घात था, फिर इसमें कोई नहीं, फिर इसमें 3 घात थी, 2 घात थी, 1 घात थी, फिर इसमें कोई नहीं। लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है, तो ये मानक रूप तो हो ही नहीं सकता, है ना। फिर इसमें देखो वाई स्क्वायर वाई की पावर 4, ये भी मानक रूप नहीं हो सकता। फिर इसमें देखें यक्स स्क्वायर यक्स क्यूब, फिर इसमें मानक रूप नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया। फिर मैंने कहा सी नंबर देखो, यहाँ पे यक्स स्क्वायर दिया गया, फिर यक्स दिया गया है, फिर यक्स नहीं दिया गया, पहले 2 पावर फिर 1 पावर फिर 1 भी नहीं, पहले 2 पावर फिर 1 पावर फिर 1 भी नहीं। मतलब कौन सा मानक रूप में होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। एकदम ध्यान से देखेंगे, एकदम आसान तरीके से, एकदम सरल तरीके से, बहुत अच्छी बच्चे, है ना, क्लास होगी, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को समझाया जाएगा। बस देखते रहिए कि निम्नांकित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं। क्या बच्चे, निम्नांकित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए। मानक रूप अभी मैंने क्या बताया था, मानक रूप, है ना, क्या बताया था बच्चों, जैसे पहले यक्स स्क्वायर होगा, मतलब यक्स की घात 2 होगा, फिर यक्स की घात 1 होगी, फिर यक्स की घात 0, है ना। अगर यक्स की घात 3 हो गई तो फिर यक्स की घात 2, फिर यक्स की घात 1, फिर क्या बच्चे, यक्स की घात 0। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैंने कहा मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, उन्हें चर के घातों के अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही आरोही 2 क्रम बनते हैं, पहले हम समझ लेते हैं ये अवरोही और आरोही क्रम क्या होता है। तो आरोही क्रम पहले देखते हैं बच्चों, आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है, ठीक है ना। आरोही क्रम, तो ये बच्चे घटते से बढ़ता क्रम होता है आरोही, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, एसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना बच्चों। ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, ठीक है ना बच्चों। एसेंडिंग ऑर्डर, घटते से बढ़ता क्रम, क्या बच्चे, घटते से बढ़ता क्रम, ठीक है ना, घटते से बढ़ता क्रम बच्चे, घटते से बढ़ता क्रम मतलब जैसे क्या, कि अगर हमारे पास ए कोई संख्या है, फिर उससे बड़ी संख्या हो जाएगी बी, फिर उससे बड़ी संख्या हो जाएगी सी, फिर उससे बड़ी संख्या हो जाएगी डी। अगर हमारे पास ABCD कोई 4 संख्याएं हैं, उनको आरोही क्रम में मान लीजिए लिख रहे हैं, तो ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी। कैसे, मैंने कहा ए का क्या बच्चे, ए अल्फाबेट अंग्रेजी का है, वो कौन से स्थान पर आता है, एक स्थान पर आता है, तो पहले ए, फिर बी दूसरे स्थान पर, दो, एक से बड़ी 2, फिर एक 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, खत्म कहानी। अगर मैंने कहा भैया आरोही क्रम, क्या बच्चों, आरोही क्रम लिखना है, इसमें आरोही तो लिख लिए, अवरोही लिखना है, क्या बच्चे, अवरोही लिखना है, अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, बच्चे इंग्लिश में इसको कहते हैं क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। कौन सा ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते से घटता क्रम, क्या बच्चे, बढ़ते से घटता क्रम, बढ़ते से घटता क्रम, कैसे, बढ़ते से घटता कैसे बच्चों, क्रम कैसे क्या होता है बढ़ते से घटता क्रम। जैसे सबसे बड़ी संख्या, जैसे ABCD हमारे पास थी, ABCD हमारे पास संख्या थी, मैंने कहा था ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना। तो बच्चे अब देखते हैं इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, D है, तो D को पहले रख लो, फिर उससे छोटा C, फिर उससे छोटा क्या बच्चों, C, क्या बच्चों, उससे छोटा C, फिर उससे छोटा क्या हो जाएगा बच्चों, उससे छोटा B हो जाएगा, फिर उससे छोटा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, है ना। अब बच्चों बात होती है कि ये जो तीर बनाती है सर, है ना, सर इसमें बड़ा कैसे शो करेंगे, तो जिधर मुंह खुला हो, जिधर इसका क्या बच्चे, मुंह खुला हो, जिधर, है ना, खुला हो, ठीक है ना, ओपन हो, खुला हो, वो बड़ा होता है। उधर, उधर की संख्या क्या होती है, उधर की संख्या बड़ी, ठीक है ना, उधर की संख्या बड़ी,
और जिधर बंद हो, जिधर इसका मुंह बंद होता है वो संख्या छोटी होती है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब कह रहा है क्या, सवाल देखो। अब सवाल देखो, कह रहा है बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं और उन्हें चर के घातों के अवरोही क्रम में लिखना है। चर के घातों के अवरोही क्रम में मतलब पहले सबसे बड़ी घात, अवरोही क्रम है ना, यहां पर ध्यान देंगे कौन सा क्रम है, अवरोही है। अवरोही का मतलब बढ़ते से घटता क्रम। कौन सा क्रम, बढ़ते से घटता क्रम। तो हमको एक चीज एकदम क्लियर पता चली गई कि पहले सबसे चर की जो सबसे बड़ी घात है वो वाला लिखेंगे पद, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो पहला सवाल हमको क्या दिया गया है, z की पावर 5 और -5 और प्लस में 7z² प्लस में 6z³ जैसे हमारे पास ये दिया गया है। फिर मैंने कहा ये मानक रूप में नहीं है ना, उन्हें चर के घातों के अवरोही क्रम में लिखना है, क्योंकि अगर मानक रूप में 4 घात कहाँ जाती है ना और सीक्वेंस में होता तो चलो चर के अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। चर की घातों के अवरोही क्रम में, चर की घात कितनी, ये चर है, इसकी घात 5 है, फिर इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है। तो सबसे पहले क्या आता है, बड़ा वाला आता है। तो z की पावर 5 हो गया, फिर क्या आएगा, इससे छोटा ये है तो प्लस में 6z³ लिखा, ये लिख लो, है ना। फिर प्लस में 7z² लिखा है, ये लिख लो, और फिर -5 लिखा है, ये लिख लो, और आगे लिख देना चर के घातों के अवरोही क्रम। क्या बच्चों, चर की, है ना, घातों का अवरोही क्रम, चर की घातों का अवरोही क्रम बच्चे, ठीक है ना, अवरोही क्रम, ठीक है ना बच्चों, चर की घातों का अवरोही क्रम बच्चा, ठीक है ना, चर की घातों का अवरोही क्रम, पहले 5 फिर 3 फिर 2 फिर 0, ठीक है ना बच्चों। तो सब घटते हुए क्रम में चली गई। अब बच्चे दूसरा सवाल आ जाता है, दूसरा सवाल आ जाता है, ये तो ए हो गया, ये ए हो गया और ये ए का सोल्यूशन बन गया। क्या, ये ए का सोल्यूशन बन गया। अब अगर मैं बात करूं बी की, क्या बच्चे, बी की, तो बी के सोल्यूशन की बात करते हैं हम, बी के सोल्यूशन की बात करते हैं हम। तो बी का सोल्यूशन लिखो बच्चे। क्या पहले क्या देखते हैं हम, पहले हम देखते हैं यहाँ u की पावर कितनी है, 3 है, यहाँ u की पावर 4 है, यहाँ u की पावर 1 है ना, ये u दिया हुआ है, क्या u दिया गया है ना, यहाँ u की पावर 2 है, क्या है, u की पावर 2 है। तो सबसे बड़ी घात क्या है, u की पावर 4 है, तो सबसे पहले ये लिखा जाएगा। क्या, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर क्या लिखोगे बाबू, कि चर की घातों का अवरोही क्रम के रूप में, चर की, है ना, घातों के अवरोही क्रम के रूप में, घातों के अवरोही क्रम के रूप में, अवरोही क्रम के रूप में, ठीक है ना बच्चों, के रूप में, ऐसा आप लोग कॉपी में अब लिख लेंगे बढ़िया से, सुंदर से, तो आपका एग्जाम में नंबर कभी नहीं कटेगा। फिर मैंने कहा सबसे पहले क्या है, बड़ी घात 5u की पावर 5 4, 5u की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो गया। फिर उससे कम क्या हो गया, 3/2 u³। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, फिर देखो -√2u², क्या बच्चे, -√2u² बच्चे। अब देखो प्लस में 3u हो गया और फिर आगे क्या दिया गया है, माइनस में 1, क्या बच्चे, प्लस में 3u हो गया और माइनस में 1। अब बच्चों देख लो एक बार जल्दी से, ये u है दिया गया बच्चों, इसको 4 मत समझ लेना, ये u है दिया गया, इसको 4 मत समझ लेना। तो ये देखो 4 3 2 1 4 3 2 1 बच्चे, 4 3 2 1, ठीक है ना बेटा। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है, कोई भी सवाल नहीं छूटेगा और आराम से आप लोग सवालों को करना शुरू कर देंगे, है ना। आपको मैथ आ रही है या नहीं आ रही है उससे मतलब नहीं है, बस आपको जितना समझाया जा रहा है उतना समझते जाइए, आपको अपने आप मैथ आने लगेगी, आपको अपने आप मैथ आने लगेगी, ठीक है ना। ये √3t हो गया, t³ हो गया, t² हो गया और ये 5 हो गया। देख लो इसमें सबसे बड़ी पावर t³ है, तो सबसे पहले ये पद, फिर ये पद, फिर ये पद, फिर ये पद। अब सब लोग अपने से अरेंज कर लेंगे, अब सब लोग अपने से अरेंज कर लेंगे। तो चलो भैया, बहुत सही, सब बच्चे अपने से अरेंज कर लेंगे भैया। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। अब लिखा है बहुपद के घातों को लिखिए। मैंने कहा बहुपद के घातों को लिखिए, मैंने क्या कहा था, बहुपद का घात
क्या होता है, बहुपद की घात क्या होता है बच्चों। सबसे बड़ी बात मैंने बताया था आपको, बहुपद की घात क्या होता है, बहुपद में चर के घातों की, ठीक है ना, चर के घात की अधिकतम संख्या, चर के घात की क्या होती है, अधिकतम संख्या। क्या बच्चों, चर के घात की क्या, अधिकतम संख्या बच्चों, ठीक है ना, चर के घात की क्या बच्चों, अधिकतम संख्या। ये जो चर के घात की अधिकतम संख्या होगी वही क्या होगी बच्चों, बहुपद का घात होगी। क्या होगी, बहुपद की घात होगी। देख लेना, एक लाइन में आंसर निकलेगा। अब पहला क्या है, बहुपद का घात लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, बहुपद की घात लिखना है। तो कितना आसान सा सवाल है, x की पावर 5, क्या बच्चों, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। क्या बच्चों, पहला सवाल आपका दिया हुआ है x की पावर 5 माइनस में x की पावर 4 और प्लस में 3, ये दिया गया है बच्चों। तो अब इसमें क्या देखते हैं हम लोग, इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चों इसमें बहुपद की घात क्या होगी। क्या बच्चे, इसमें बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या होगी, घात क्या होगी बच्चों। तो ठीक है ना, मैंने क्या बताया यहाँ पर, बहुपद में चर के घात की अधिकतम संख्या, बहुपद में चर के घात की अधिकतम संख्या। तो बहुपद में चर कौन कौन सा है, एक चर ये है, एक चर ये है, तो इसके घातों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो अधिकतम संख्या कितनी, मतलब जो सबसे ज्यादा बार हो, सबसे ज्यादा बार क्या 5 दिख रही है, तो यही 5 बहुपद की क्या होगी बच्चों, घात होगी। बहुपद की घात कितनी होगी, 5 होगी। देखो कितने आसान तरीके से, एकदम आसान से निकल गया बच्चे, ये हो गया इसका सोल्यूशन, ठीक है ना। अब अगला सवाल एक और देख लेते हैं, और एक दो आप भी बना लिया करिए, जैसे कि इसमें जो है ये दोनों आप बना लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना, ये दोनों आप बना लीजिएगा। अब आगे देखो, अब दूसरा सवाल अगर मैं कहूं, दूसरा सवाल भैया क्या है इसका, तो दूसरा सवाल आप इसका देख लो, ठीक है ना। दूसरा सवाल क्या है, 2y क्या बच्चों, 2y प्लस में 3 माइनस में 5y स्क्वायर। बच्चों इक्वेशन कैसे भी लिखा हो आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको सीधे लिखना है सोल्यूशन। क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है। और आपको एक चीज 100% पता होनी चाहिए, बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या होगी बच्चों इसमें। तो आपको एक चीज बहुत बढ़िया से पता है, बहुपद में उपस्थित चर के घात की अधिकतम संख्या, बहुपद में उपस्थित चर ये है और ये है, इसकी अधिकतम संख्या, इसमें 1 है इसमें 2 है, तो अधिक कौन हुआ, 2 हुआ ना, तो बहुपद की घात कितनी बनेगी, 2 बन जाएगी। कितनी बनेगी, 2 बन जाएगी। तो ये क्या हो गया, बहुपद का घात हो गया। क्या बच्चे, बहुपद की घात हो गई बच्चे। अब आगे देखो, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अब इसको तो आप बना ही लोगे, सबसे ज्यादा पावर 8 दिख रही है, 8 हो गया बहुपद की घात। तीसरे में कितना हो गया, बहुपद की घात आप अपने से ही बना सकते हैं, यहाँ पर 2 है चर की घात, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 8 है, तो अधिकतम घात कितनी हुई, 8 हुई। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, इसकी 8 हो जाएगी बच्चों, इसकी 8 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, ये चौथा सवाल आपका दिया गया है क्या। अब मान लो हमारे पास चौथा सवाल क्या है, हमारे पास चौथा सवाल क्या है बच्चों। तो हमारे पास जो चौथा सवाल है ना, हमारे पास जो चौथा सवाल है वो क्या है बच्चों। तो चौथा सवाल हमारे पास क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। अब इसकी घात बतानी है, तो मैंने कहा था कि किसी भी संख्या की, नोट कर लेना, ये नोट करने वाला पॉइंट है क्या, किसी भी, है ना, किसी भी चर की अधिकतम घात, किसी भी, है ना, सॉरी, किसी भी संख्या की घात क्या हो, संख्या की घात क्या हो बच्चे, घात क्या हो बेटा, 0 हो, घात 0 हो, तो उसका मान लिख लेना, नोट कर लेना। तो उसका मान क्या होता है, तो उसका मान हमेशा कितना होगा, उसका मान हमेशा 1 होता है, उसका मान 1 होता है बेटा। लिख लेना, नोट कर लेना इस पॉइंट को, क्या, इस पॉइंट को नोट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। इस पॉइंट को क्या कर लेना भैया, नोट कर लेना
ठीक है ना। अब मैंने कहा ये 2 है, अब 2 है तो अगर मैं करा दूं इसमें चर की अधिकतम घात, कहता है उसमें जितने चर उपस्थित हों उनकी अधिकतम घात वही बहुपद की घात होती है। तो बच्चे ये होगा x की पावर 0, x की पावर 0 लिख दे क्योंकि इसमें चर है नहीं, तो चर को अपने से ऐड करके और x की पावर 0 रख दें। तो बच्चे इसमें बहुपद की घात क्या बन जाएगी, बहुपद की घात, ये बहुपद की घात 0 है तो इसमें बहुपद की घात, चर की अधिकतम घात कितनी है, 0 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जिस बहुपद की घात 0 हो, जिस बहुपद की घात 0 हो वो कौन सा बहुपद कहलाता है, जिस बहुपद की घात 0 हो जाए वो क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। कैसा बहुपद, अचर बहुपद कहलाता है। कैसा बहुपद, अचर बहुपद कहलाता है। नोट कर लेना बाबू, ठीक है ना, नोट कर लेना इन सब चीजों को। बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, पूरा का पूरा बढ़िया पढ़ाया जा रहा है अच्छे से। तो चलो बच्चों ये देखो एक बार, अब भैया 3x प्लस 5 लिखा है, 3x प्लस 5 लिखा है, तो हम देखेंगे यहाँ चर की घात कितनी, 1 है, इसमें कोई चर नहीं है तो इसमें अधिकतम घात कितनी बनेगी चर की, 1, तो बहुपद की घात 1। अब इसको आप अपने से कर लेंगे, अपने से कैसे करेंगे, जैसे टी स्क्वायर से टी में मल्टीप्लाई करा देंगे 3t में, तो कितना हो जाएगा 3t क्यूब और माइनस में 6t स्क्वायर, भाई ये बाहर है ब्रैकेट के तो इसमें भी मल्टीप्लाई और इसमें भी मल्टीप्लाई, तो इसमें चर की अधिकतम घात देखेंगे 3 है तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। खत्म कहानी। इस सवाल का भी पूरा का पूरा पोस्टमार्टम हो चुका है। अब अगले सवाल पर चलते हैं बाबू, अब अगले सवाल पर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, अगला सवाल आपका आ जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपके बुक से ही उठाई हुई एक्सरसाइज है, पूरे की पूरी सॉल्व कराई जा रही है ना। अब बच्चों देख लो यहां से क्या देखते हैं आप लोग, क्या कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो बहुपद क्या लिखा है, पहला सवाल, बहुपद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का घात क्या होगा। बहुपद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का घात क्या होगा बच्चों, ये देखना है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहला सवाल क्या दिया गया है आपका, पहला सवाल दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का घात। क्या बच्चों, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का घात। मैंने कहा बहुपद है, ये क्या है, ये बच्चों बहुपद है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, आप अपने से बता दो, बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी होगी बेटा, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, चर की अधिकतम घात। तो देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो अधिकतम घात कितनी बनेगी, 2 बनेगी, कितनी, 2 बनेगी बेटा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहां पर क्या भराया जाएगा, 2 भर जाएगा। फिर कह रहा है बहुपद x स्क्वायर, ठीक है ना। अब दूसरा देख लो बच्चों, है ना, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, बी नंबर देखो क्या कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 2 में बहुपद का घात पूछ रहा है, का घात पूछ रहा है, कितना होगा, घात कितना होगा। तो हम इसमें आराम से कह सकते हैं कि x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर और गुणे में कितना, x क्यूब और प्लस में 2, क्या प्लस में 2 और इनटू में x स्क्वायर का इसमें भी होगा, फिर x स्क्वायर का इसमें भी होगा, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों एक बात आपको बताता हूं, देखो 2 बातें बताता हूं, एक छोड़ दो, 2 बातें बताता हूं। जैसे ये a लिखा है, a लिखा है ना। अब ये बच्चों a प्लस बी लिखा है, ठीक है ना बच्चों, a प्लस बी लिखा है ना। तो भैया ये a से ये क्या हो जाएगा, a में गुणा हो जाएगा, a गुणे a, है ना, ये ब्रैकेट में a का गुणा हो जाएगा a से पहले, है ना, फिर प्लस लगा है, फिर a का गुणा b में भी हो जाएगा, तो a b हो जाएगा, क्या बच्चे, a गुणे b हो जाएगा। यही क्या होता है, वितरण नियम होता है, गुणा का वितरण नियम होता है, याद कर लेना, ये वितरण नियम होता है बच्चे। इसी तरह वितरण करते हैं, इसी तरह वितरण करते हैं, ये आगे ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मजा देगा। और बच्चों मैंने आपको दूसरी बात बताने की, पहली बात तो ये हो गई, है ना, पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात क्या थी, अब दूसरी बात ये थी बच्चों कि अगर कभी भी, दूसरा पेन उठा लेते हैं, अगर कभी भी बच्चों देखो जैसे a की पावर m,
इंटू ए की पावर n हो, है ना, तो बच्चे देखेंगे क्या कि आधार क्या है, बराबर है, तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। अब फिर आगे देखो बच्चों, है ना, अब आगे देखो, तीसरी बात एक और बता देता हूं, अगर a की पावर m हो और अपॉन में a की पावर n हो तो बच्चे ये इसका क्या बनेगा, इस बराबर में अगर आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, m माइनस n हो जाएगा। ये चीजें देख लेना बच्चों, है ना। अब इसमें देख लो, सवाल मैं क्यों बताया हूं, क्योंकि देखो भैया आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो x और 2 3 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, प्लस में 2 का x स्क्वायर में गुणा तो 2x स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है घात बताओ, तो हम आराम से लिख सकते हैं क्या, बहुपद का जो घात होगा, बहुपद का घात कितना हो जाएगा बेटा, तो बहुपद का घात देखो मैक्सिमम कितना है 5 है, तो बहुपद का घात कितना बनेगा भैया, 5 बन जाएगा। कितना हो जाएगा बहुपद का घात, 5 हो जाएगा बाबू, देख लो यहाँ से, ठीक है ना। बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना भैया, 5 हो जाएगा। अब शून्य बहुपद का घात कितना होता है, मैंने कहा शून्य बहुपद, बहुपद ही शून्य है तो घात कहां से मिलेगी, बहुपद ही शून्य है तो घात कहां से मिलेगी, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं, है ना, अनिर्धारित या अपरिभाषित, क्या अनिर्धारित, हम निर्धारित नहीं कर सकते, अनिर्धारित, ठीक है ना बच्चों, जब बहुपद ही शून्य है। अब बच्चों हमें पता ही है जब शून्य बहुपद ही है तो बच्चे इसमें घात का निर्धारण हम क्या कर लें, छोड़ दो, इसको अनिर्धारित कर लो। अब कह रहा है बहुपद 3 का घात, जो बहुपद 3 का घात मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया है, मैंने आपको अभी पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है बच्चों, लिखा क्या है, तीसरा सवाल सी नंबर, क्या लिखा है, बहुपद 3 का घात, बहुपद 3 का घात, 3 का घात क्या होगा। फिर मैंने आपको पढ़ाया एक चीज कि जब भैया ये 3 है और x नहीं है तो अगर मैं x की पावर 0 का गुणा कर दूं तो बहुपद का घात क्या निकल के आएगा, तो बहुपद का जो घात निकलेगा वो क्या निकलेगा भैया, बहुपद का घात चर की अधिकतम घात बराबर 0, और ऐसा बहुपद क्या कहलाता है, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद। जैसा कि नाम से पता चलता है, अचर का मतलब होता है, सभी लोग जानते हैं, अचर का मतलब जिसका क्या, जिसका क्या भैया, जिसका मान क्या होता है हमेशा, जिसका मान हमेशा नियत रहता है, क्या रहता है, नियत रहता है, या इंग्लिश में इसको कह दें तो कांस्टेंट रहता है। क्या बच्चे, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, रहता है बेटा, ठीक है ना, याद कर लेंगे भैया, इसको एकदम समझ लेंगे अच्छे से। बहुपद तो आपको पता ही है कि बहुपद क्या होता है, सभी लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया, बहुपद क्या होता है, चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या 1 0 1 2 3 ये होती है। चर क्या होता है, जिसका मान बदल जाए, ठीक है ना। चलो भैया अब देख लो आगे, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बहुपद 3 का घात कितना हो जाएगा, सभी लोगों को पता हो गया, कितना, 0 हो गया। अब इसमें देखो बहुपद 3 माइनस 5t 6t स्क्वायर टी क्यूब, चर का अधिकतम घात 3 है तो बहुपद का घात 3 हो जाएगा। शून्येतर अचर बहुपद की घात अभी पढ़ाया हूं, अचर बहुपद, ये अचर बहुपद था ना, अचर बहुपद की घात कितनी पढ़ाया हूं, 0, तो लिख सकते हैं 0। तो बच्चे पूरा का पूरा सवाल ये भी सॉल्व हो गया। अब अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अब कह रहा है एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, 3 प्रकार के बहुपद मैंने आपको पढ़ाए हैं, 3 प्रकार के बहुपद मैंने आपको पढ़ाए हैं, है ना, पदों के अनुसार। क्या बच्चे, पदों के अनुसार बच्चे मैंने अभी तक आपको 3 प्रकार के बहुपद पढ़ाए हैं, मुख्यतः पदों के अनुसार, ठीक है ना बच्चों, है ना। 3 टाइप के होते हैं, एक पदी, क्या बच्चों, एक पदी, है ना, एक पदी, ठीक है ना बच्चों, क्या हो जाएगा ये द्विपदी, ठीक है ना बच्चे, द्विपदी, और भैया क्या तीसरा क्या हो जाएगा, त्रिपदी, ठीक है ना, 3 पद, ठीक है ना, त्रिपदी, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल, क्या कहते हैं, मोनोमियल, याद कर लेना। इसको बायनोमियल, है ना, इसको बायनोमियल, है ना, बायनोमियल,
और इसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चे, ट्राइनोमियल। ठीक है ना बेटा, याद कर लेना, है ना, नोमियल। इसमें सब में देखो नोमियल जुड़ा है, सब में नोमियल जुड़ा है ना, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रोनोमियल। ठीक है ना। एक चीज याद रखना, अगर भाई एक पदीय क्यों मोनोमियल लिखते हैं, क्योंकि आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में भी कि क्या हो गया था भैया, है ना, किसी राजा, कोई राजा जब निरंकुश हो जाता है, कोई राजा जब निरंकुश हो जाता है, कब निरंकुश होता है, सॉरी, कब निरंकुश होता है, जब उसके हाथों में क्या हो, पूरी की पूरी सत्ता हो, क्या हो, पूरी की पूरी सत्ता हो, और क्या करे वो, अपने जो नियम हो, वो क्या भैया, अपने नियम, जो उसका नियम हो, कहते नहीं है मेरा वचन ही मेरा शासन है, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो वो शासन क्या हो जाएगा, नियम पब्लिक पर लागू हो जाएगा। मतलब क्या कि सारी चीजों पर एकाधिकार किसका, राजा का। तो क्या हो गया भैया, उसकी मोनोपोली हो जाती है। वही एकाधिकार का मतलब क्या, मोनोपोली हो जाती है, एकाधिकार। तो यहां वही मोनो वर्ड निकल के आया, लिखा मोनोमियल। ठीक है ना, मतलब एक ही पद होगा बस इसमें। तो बच्चे ये चीजें तो समझ में आ गई। तो इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं जरा मुझे बताएंगे, इसमें कितने पद हैं, पहले में कितना पद है बच्चे, है ना, पहले में कितना पद है, पहले में कितना पद है, एक पदी हो गया। क्या हो गया, एक पदी हो गया बच्चे। ठीक है ना, इसको लिख लो भैया, क्या, एक पदी हो गया। ठीक है ना, एक पदी हो गया। अब दूसरा देख लो बच्चे, तो दूसरा क्या दिया गया है, 7x³ तो ये भी देखो बच्चों एक ही पद है। जब कोई गणितीय संक्रिया प्लस या माइनस जुड़ जाएगी, जब जुड़ जाएगी बच्चे प्लस या माइनस कोई गणितीय संक्रिया, है ना, तो बच्चे ये पद का बंटवारा कर देगी, प्लस और माइनस गणितीय संक्रिया। ये भी क्या हो गया, एक पदी हो गया। क्या हो गया बच्चे, एक पदी हो गया। अब भैया फिर कह रहा है तीसरा क्या कह रहा है, 7+x³। अभी मैंने कहा कि अगर प्लस या माइनस कहीं गणितीय संक्रिया बीच में आ गई, देखो अभी 7x³ था तो एक पद था, अब देखो 7 और x³ के बीच में गणितीय संक्रिया प्लस आ गई, तो ये कैसा बन गया बच्चे, द्विपदी बन गया। क्या बन गया, द्विपदी बन गया बच्चों। कैसा, द्विपदी। ठीक है ना बच्चों। अगर अब मैं तीसरा कहूं या चौथा कहूं, चौथे में तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि चौथे में कितना, एक पद ये, एक पद ये, तो द्विपदी। अब भैया तीसरे, चौथे, पांचवे में देख लो, एक पद, दो पद, तीन पद, त्रिपदी, है ना। इसको भी एक और एक्स्ट्रा, एक ठो और करा देता हूं, इसका भी पांचवा भी देख लो, y³ और प्लस में y माइनस में 9, है ना। तो देखो एक पद, है ना, फिर दो पद, प्लस से जुड़ा, फिर माइनस से जुड़ा, 9। क्या हो गया बच्चे, तीन पद दिख रहे हैं आपको, त्रिपदी हो गया। अब बच्चों इसका आप आराम से, ये वाला सवाल आप लोग, चौथा सवाल मैं होमवर्क पे दे रहा हूं, इसका सॉरी छठवां सवाल मैं होमवर्क पे दे रहा हूं। अब आप लोग करेंगे अपने से, ठीक है ना, अब आप लोग अपने से करेंगे। अब बच्चों रैखिक द्विघाती त्रिघाती, अभी मैं आपको रैखिक द्विघाती त्रिघाती बताया। रैखिक का मतलब क्या, रैखिक, अब बच्चे वो तो था पदों के अनुसार बहुपद का विभाजन। अब ये घात के अनुसार, क्या बच्चे, घात के अनुसार बेटा, तो घात के अनुसार क्या बहुपद का विभाजन कितने टाइप का, रैखिक। क्या बच्चे, रैखिक बहुपद। क्या बच्चे, रैखिक बहुपद। ठीक है ना, रैखिक बहुपद। और बच्चे द्विघात, क्या बच्चे, द्विघाती बहुपद। क्या बच्चे, द्विघात बहुपद होता है एक, और एक होता है त्रिघात बहुपद। क्या बच्चे, त्रिघात बहुपद। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश में इसको लीनियर पॉलिनोमियल, इसको क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको ट्राई, है ना, क्या बच्चे, इसको बच्चे, ठीक है ना, ये हो गया, है ना। और बच्चे ठीक है ना बच्चे, अब आगे देख लो क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो गया। क्या बच्चे, रैखिक बहुपद हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, इसकी घात कितनी हो जाएगी, घात 1 हो जाएगी। द्विघाती है तो घात कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना। अब त्रिघाती हो गई तो घात कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी, 3 हो गई बच्चे। ठीक है ना, ठीक है ना। अब आगे देख लो, अब आगे देख लो, देखो कितना आसान है, कितना आसान सवाल है। पहला सवाल क्या कह रहा है, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देखो, x² + x, क्या, x² + x। बहुपद की घात क्या होती है, जो सबसे अधिकतम घात होती है, तो घात कितनी है, 2। जब घात 2 है, घात कितनी है, 2 है, तो 2 घात किसकी, द्विघात बहुपद की। कौन सी, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ये कौन सा, द्विघात का बहुपद या द्विघाती बहुपद कह सकते हैं, है ना, द्विघाती बहुपद कह सकते हैं।
अब भैया आगे देखो 3 है तो ये त्रिघाती बहुपद हो गया। तीसरा क्या है बच्चों 7x³ तो घात कितनी 3 तो कौन सा बहुपद 3 त्रिघाती। बच्चों इसके पद से मतलब मत रखना आप लोग कि पद कितने हैं, बस आपको घात देखनी है, पद मत देखना घात देखना कि घात कितनी है। इसमें घात कितनी है 3 लेकिन पद 1 है, पद से कोई मतलब मत रखना कि अगर त्रिघाती द्विघाती पता करना है तो घात से मतलब रखना है। भाई हमको अगर बॉयज की गणना करनी हो तो उसमें हम गर्ल्स की गणना थोड़ी ना कर लेंगे, अगर बॉयज की कर रहे हैं तो बॉयज की करेंगे, गर्ल्स की कर रहे हैं तो गर्ल्स की करेंगे। अगर कह दिया जाए दोनों मिक्सर करो तब दोनों को क्या करेंगे साथ में करेंगे, कितनी बॉयज है कितनी गर्ल्स है, ये चीज याद रखना। अब भैया 1 माइनस यक्स है तीसरा, क्या कह रहा है 1 माइनस यक्स दिया गया है, इसमें कितने क्या कितनी कौन सा पद है वो है किस घात का बहुपद है, तो सीधे सीधे पता है बच्चों यक्स की पावर 1 मतलब क्या रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। कौन सा रैखिक बहुपद है, ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब ये सवाल आप अपने से कर लेना, इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 3 है, मैं आपको बताए दे रहा हूं, बाकी होमवर्क पे कर लेना। ये तीनों मैंने करवा दिए। मैंने कहा यक्स की पावर 3 है त्रिघाती हो गया, इसमें यक्स की पावर 2 है द्विघाती हो गया, इसमें यक्स की पावर 2 है द्विघाती हो गया। क्या हो गया, द्विघाती हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अब बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के, ठीक है ना, कुछ बहुपद दिए गए हैं, ये तो बहुत सरल होता है। निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों के एक एक उदाहरण दें। क्या बच्चे, एक एक उदाहरण देना है सभी के। तो बच्चों देखो, देख लो, पहला क्या है 25 घात का एक पदी बहुपद। क्या बच्चे, 25 घात का एक पदी बहुपद। तो 25 घात का एक पदी बहुपद क्या, 25 घात का एक पदी बहुपद क्या है ना, एक पद मतलब सीधी बात घात 1 होगी। क्या बच्चे, सॉरी 25 घात का, तो घात कितनी 25 होगी बहुपद की। पहला सवाल देखो, है ना, ये पहला सवाल देखो बच्चों, पहला सवाल क्या कह रहा है 25 घात का, 25 घात का एक पदी, और पद कितने होंगे, एक पद होगा। पद कितना होगा, एक पद होगा, है ना। 25 घात का एक पदी, तो कुछ भी कोई भी चर उठाओ उसकी पावर 25 लगा दो, पद कितना है, एक है, और क्या है भैया पावर कितनी है 25 है, तो ये हो गया आंसर इसका। क्या हो गया, ये हो गया आंसर। आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ ए मान सकते हैं, टी मान सकते हैं, एम मान सकते हैं, एन मान सकते हैं, क्योंकि सब चर है और चर की घात क्या हो गई 25, मतलब वो 25 घात का बहुपद हो गया। और बच्चे क्या, इसमें केवल एक पद है इसलिए एक पदी हो गया। अब बच्चे दूसरा सवाल आपके पास है कि क्या है 15 घात का, 15 घात का द्विपद बहुपद। 15 घात है, कितनी घात है 15 घात है, और द्विबहुपद है, द्विपदी बहुपद है। कौन सा बहुपद, द्विपदीय। द्विपदी मतलब कितने, द्विपदी बहुपद मतलब क्या, पद कितने, पद कितने, पद कितने, दो पद हैं, है ना। तो सीधी सीधी बात लिखना, x की पावर 15, घात कितने 15, x की पावर 15 कर लो, x की पावर 15 कर लो, दो पद है ना, x की पावर 15 कर लिए, दो पद कह रहा है, प्लस से जोड़ दो, कोई भी संख्या जोड़ दो, 3 जोड़ दो, ये दो पद हो गए। प्लस या माइनस कुछ भी लगा के कोई भी संख्या एक ठो ऐड कर दो, काम हो जाएगा। जीरो मत ऐड कर देना भाई, जीरो मत ऐड कर देना, और ना x की पावर 15 से ज्यादा ऐड कर देना, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तीसरा क्या हो गया बेटा, तीसरा क्या हो गया, है ना, 8 की घात का त्रिपदी बहुपद। 8 की घात, 8 घात कितनी है 8 है, घात कितनी है 8 है, त्रिपदी बहुपद। कौन सा पद, पद कितने हैं 3 है बेटा, ध्यान देना, पद कितने 3 हैं। तो सीधे लिखो x की पावर 8 प्लस x की पावर 3 प्लस x, लिख लो x, हो गया खत्म कहानी। x की पावर 8 है, एक पद, दो पद, तीन पद, घात कितनी 8 और 3 पद, खत्म कहानी। अब बच्चों ये दोनों आप अपने से लिखेंगे बच्चे, ये दो तीन ठो ये मैंने करा दिया, ये मैंने करा दिया, ये मैंने करा दिया, और ये तीनों आप लोग अपने से करेंगे। ये HW है आप लोगों के लिए, होमवर्क समझ लेना, ठीक है ना। थोड़ा आप अपने से भी करेंगे तो आने लगेगा, है ना। दो तीन सवाल की प्रैक्टिस आप अपने से करेंगे बेटा। चलो, अभी ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है ना। ये थोड़ा कम दिख रहा है, घात कितनी, घात कितनी है 25 है, कितनी है
25 है बेटा, ठीक है ना। घात कितनी है? 25 है बेटा, ठीक है ना। घात 25 है ना, घात कितनी है? 25 है बेटा। चलो अब अगला देख लो, अब अगले सवाल पर। अब भैया अगला सवाल आ गया क्या कि px दिया गया है। क्या पहला सवाल देखो क्या है, यदि, है ना, यदि क्या दिया गया है, px है ना बराबर x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1, तो क्या भैया, तो p0 का मान ज्ञात करें। तो p0 का मान ज्ञात करें, क्या मान? p0 ज्ञात करें, ठीक है ना। p0 ज्ञात करें, कितना होगा p0, ठीक है ना बच्चों। तो हम देखते क्या है कि px का मान x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब कह रहा है यदि ये बहुपद px बराबर कितना दिया गया है, ये दिया गया है। अब मैं कहूं p0 का मान निकालना है मुझे, तो x की जगह में मैंने क्या रखा, x की जगह में मैंने 0 रखा। तो जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दो, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 और प्लस में 1, ठीक है ना बच्चों। तो p0 का मान देख लो आपके पास क्या आ गया, ये 0 हो जाएगा, 0 से कुछ घटाएंगे तो 0 ही रहेगा, ये 0 हो गया। अब भैया 2 से 0 में गुणा है तो ये भी 0 ही रहेगा, ये प्लस 1 एक अकेला बच जाएगा। तो p0 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अरे 0 का स्क्वायर 0, 2 से गुणा 0, ये दोनों पद 0 हो गए, ये एक बचा। तो p0 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। देखो इतना आसान सा सवाल था ये, कितना आसान सा सवाल था ये। अब अगला देखो बाबू, अब अगला देखो, अब अगला देखो दूसरा सवाल। क्या बच्चे? दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या है आपका, है ना। अब दूसरा सवाल दिया है यदि qx, क्या बच्चे? qx बराबर कितना दिया गया है आपका, ध्यान देंगे। qx बराबर कितना दिया गया है बाबू, तो qx बराबर हमारा दिया गया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। क्या? x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 1। तो क्या ज्ञात करना है, q1 का मान ज्ञात करना है। क्या? q1 ज्ञात करना है। अब देखो q1 क्या करना है, ज्ञात करना है। जब q1 ज्ञात करना है, ये देखो बच्चों, ये ज्ञात करना है। अब बच्चों देखो ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखते हैं, qx बराबर दिया गया, q1 हमें ज्ञात करना है, तो x की जगह में क्या रखेंगे, 1। तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो। 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू x है, तो यहाँ पर 1 माइनस 1। अब देखो 1 का क्यूब मतलब 1 माइनस में 3 इंटू 1। अच्छा, एक की चाहे जितनी पावर हो, एक की घात कुछ भी हो, हमेशा रिजल्ट जो परिणाम आएगा एक ही आएगा, है ना। एक की घात, क्या बच्चे नोट लिख लेना, एक की घात, है ना, एक की घात कुछ भी हो, एक की घात कुछ भी हो, क्या बच्चे? कुछ भी हो, हमेशा क्या भी हो, हमेशा जो परिणाम आएगा, हमेशा परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, एक ही होगा, परिणाम एक ही होगा, ठीक है ना बच्चे, एक ही होगा, लिख लेना। और भैया क्या, और एक बात और लिख लेना यही नोट में, क्या लिख लोगे भैया, क्या लिख लोगे बच्चों, एक की घात। अगर बच्चे घात की पावर क्या, घात की पावर सम संख्या है, सम संख्या है, तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, सम संख्या है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। क्या आएगा? धनात्मक आएगा। और बच्चों अगर यही घात सम संख्या को हटा के घात कर दिया जाए विषम संख्या, तो जो मान होगा, जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। तो ये 1 माइनस 3 हो गया, 1 की पावर 2, तो एक ही हो गया, 3 हो गया। और प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 का मान 3 हो गया, और माइनस में 1। अब एक चीज देख लो भैया, एक चीज देखो कितना आसान सा काम है। देखो -3 + 3 0 और 1 और -1 0, तो Q1 का मान कितना आ गया, Q1 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। एकदम आसान सा आंसर है, एकदम आसान सा आंसर है। अब कह रहा है Px बराबर इतना है, तो RZ बराबर इतना है, तो P0 और R0 में संबंध है ना, P0 रखेंगे तो x का मान 0 रख दो, और R0 रखोगे तो भैया R का मान रख दो, है। तो ये जितना आ जाए, है ना, ये जितना आ जाए, तो P0 का मान कुछ आ जाएगा और R0 का मान कुछ आ जाएगा, उन दोनों को बराबर में रख देना, वही संबंध होगा, बस और कुछ नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं,
अब कह रहा है यक्स बराबर 1, यक्स बराबर 1 पर पी यक्स बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करें। देखिए ये सेम सवाल है वो वाला, जैसे ए नंबर क्या है, यक्स बराबर 1 पर निकालना है ना, किसका मान निकालना है, पी यक्स बराबर 5x² माइनस में 3x प्लस में 7 का मान निकालना है। अब कह रहा है यक्स की जगह में क्या रखना है, 1 रखना है, तो p1 कर लो 5 इंटू 1 का स्क्वायर है ना, माइनस में 3 इंटू 1 प्लस में 7 है ना। अब क्या करेंगे भैया, अब देखो p1 का मान क्या आ गया 5 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 5 हो जाएगा माइनस 3 प्लस 7, 7 5 12 में से 3 गया 9, कितना आ गया भैया, है ना, कितना आ गया बच्चे, चाहे p1 का मान कह लो चाहे इसका मान कह लो, कितना आ गया 9 आ गया, कितना आ गया 9 आ गया। यह हो गया बच्चों पहला सवाल सॉल्व। तो सेम काम सब में करेंगे भैया, कुछ नहीं है, सेम काम y बराबर 2 है तो y बराबर 2 इसमें पुट कर दो, अपने आप मान निकल जाएगा, है ना। t बराबर a है तो यहाँ पर a रख दो जहां जहां t है ना, आराम से मान निकल जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ 0 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, कोई अलग संख्या होनी चाहिए। यक्स बराबर 0 है, 1 और माइनस 1 है, तो बच्चे ठीक है ना, एक बार यक्स बराबर 0 रख देना, एक बार यक्स बराबर 1 रख देना, एक बार यक्स बराबर माइनस 1 रख देना, तीनों वैल्यू रख दोगे बदल बदल के, अपने आप सब मान निकल जाएगा। कैलकुलेशन तो करनी आती ही है आप लोगों को, ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखते हैं। अब भैया कह रहा है चर के संगत मानों के लिए बहुपद के मान निकालें। चर के संगत मान मतलब क्या, जो मान दिए गए हैं आपके, इनके जो संगत मान दिए गए हैं आपके, है ना, संगत मान का मतलब क्या, जो यक्स के संगत दिए गए हैं, है ना, उनका उपयोग करके बहुपद के मान निकालना है। तो पहला सवाल सेम सवाल पूरा है एकदम, पहला क्या है, बस नजरिया बदल दिया, लिखने की स्टाइल चेंज किया है बस, है ना। तो जैसे पी यक्स बराबर कितना दिया गया है, यक्स क्यूब दिया गया है, फिर कह रहा है यक्स बराबर 0, यक्स बराबर 1 और क्या भैया यक्स बराबर 2 के लिए मान निकालना है इनका सबका, क्या यक्स बराबर 2 के लिए मान निकालना है। तो ठीक है, एक बार यक्स बराबर 0 है तो पी 0 यक्स की जगह में क्या रखो 0 रख दो, है ना। तो यक्स क्यूब है तो 0 का क्यूब क्या बनेगा, पी 0 बराबर क्या बनेगा भैया 0, 0 का क्यूब 0। तो यक्स की पावर बराबर 0 के लिए जो बहुपद होगा वो हमारा क्या होगा 0 आएगा। अब भैया आगे देख लो, अब आगे देख लो, अब दूसरा क्या कह रहा है, यक्स बराबर 1 के लिए, यक्स बराबर 1 के लिए तो भैया बहुपद हमारा क्या है, बहुपद हमारा ये दिया गया यक्स क्यूब, तो पी यक्स बराबर पी यक्स का मान 1 रखना है तो 1 रख दो, और यहाँ यक्स क्यूब है तो यक्स की जगह में कितना 1 है 1 रख दो, तो 1 क्यूब हो गया, तो P1 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो बच्चे एक चीज, यक्स बराबर 1 के लिए बहुपद का मान कितना होगा 1 होगा, बहुपद का मान 1 होगा। अब भैया अगला देख लो, अब अगला देख लो बाबू, अब अगला क्या है, यक्स बराबर 2 के लिए तो p कितना है, p और 2 यक्स की जगह में 2 रखो और बराबर में 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, P2 बराबर कितना आ गया 8 आ गया, 2 दुनाई 4 दुनाई 8। तो अगर मैं कहूं यक्स बराबर 2 के लिए बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब का मान जो आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। तीनों मान मैंने आपको अलग अलग निकाल के दिखा दिए, तीनों मान मैंने आपको अलग अलग निकाल के दिखा दिए। अब आपको क्या करना है बाबू, सीधी सीधी बात, सेम सवाल है कुछ नहीं है, है ना। क्या है, यक्स बराबर 0 रखना है, यक्स बराबर 2 रखना है इस पर, इस बहुपद में, ठीक है ना। उसी तरीके ये बहुपद आपका दिया गया, इसमें y बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर 2, जैसे मैंने ये तीनों मान रखे वैसे ये तीनों मान है, रख के सबके मान निकाल लेंगे बहुपद के। तो ये और ये सवाल आप अपने से कर लेंगे, एकदम आसान सा सवाल है, कुछ है नहीं। और होमवर्क करके आप जो है कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दिया करिए, जब मैं है ना क्लास ले लूंगा बच्चे तो फिर मैं कमेंट्स देख लूंगा, जो जो सही होगा उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये काम मैं आप लोगों के लिए जरूर करूंगा, बस आप लोग मेरे साथ बने रहें और बढ़िया से पढ़ते रहें बच्चों, शानदार तरीके से पढ़ते रहें बच्चों। एक वादा करता हूं बच्चों, कंटेंट में कमी नहीं आएगी, क्वालिटी में कमी नहीं आएगी, और क्या बच्चे
हमारा साथ अब आपका तो हमारा साथ जो है बन गया है बच्चों, अभी शुरुआत हो गई है, जुड़ गए हैं। अब ये साथ अंत तक जाएगा जब तक आपका रिजल्ट टॉप क्लास का नहीं आ जाएगा। बस बच्चों आपको जुड़े रहना है हमारे साथ। चलो भैया, अब देखो भैया फिर से उसी तरह का सवाल आ गया एकदम। अब तो आपको हलवा लगने लगा होगा। पी यक्स दिया गया है बराबर यक्स स्क्वायर माइनस में 1/2 यक्स प्लस 4। अब कह रहा है P2 निकालें। P2 का मान निकालना है तो यक्स की जगह में कितना 2 है ना, P2 यक्स की जगह में कितना 2 है ना, तो P2 है ना। अब यक्स की जगह में कितना 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस में 4। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4 हो गया है ना, और ये -1 हो जाएगा और प्लस में 4। 4 और 4 जुड़ गया कितना 8 और ये -1, तो P2 बराबर कितना आ गया, P2 बराबर कितना आ गया 8 - 1 बराबर कितना 7 आ गया। बच्चे नोट कर लेना और सवाल को सॉल्व कर लेना बढ़िया से, ठीक है ना। ये इसका सॉल्यूशन हो गया बेटा, क्या इसका सॉल्यूशन हो गया। देखो बच्चों एकदम आसान तरीके से सब सॉल्व कराया जा रहा है। अब क्यू वाई बराबर क्या भैया, क्यू वाई बराबर क्या दिया गया है, क्यू वाई बराबर आपका कितना दिया गया है, वाई क्यूब प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में y माइनस में 4, ठीक है ना। तो Q4 का मान निकालना है तो y की जगह में क्या रख दो 4 रख दो, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस में 2 इंटू 4 का स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस में 4। अब देखो भैया 4 का क्यूब 4 चौके 16, 4 3 बार, 4 चौके 16 चौके 64, तो कितना हुआ 64 हो गया, और प्लस में 4 चौके 16 दूनी 32 हो गया, और प्लस में 4 माइनस में 4, प्लस में 4 और माइनस में 4 उड़ा दो, है ना, कितना बचा 4 2 6 और 6 3 9, कितना हुआ Q4 का मान आ गया 96। कितना आ गया 96 आ गया। बच्चों देखो कितने आसान तरीके से सवालों को सॉल्व किया जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही होगी आप लोगों को, एकदम आसानी से। इतने सरल सरल सवाल हैं, है ना, इतने सरल सरल सवाल हैं। अब बच्चों ये आप लोग कर लेंगे, यक्स की जगह में -2 रख दीजिएगा। मैं आपको ये कहता हूं कि आप ये सवाल होमवर्क पे बनाइएगा, क्या होमवर्क पे बनाइएगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, जांचें कि क्या दिए गए संगत बहुपद मान संगत बहुपद के, क्या बच्चों देखना ध्यान से, क्या कह रहा है, जांचें कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब शून्यक हैं, अगर शून्यक हैं, है ना, तो यदि लिख लेना, नोट कर लेना, यदि दिए गए मान, यदि दिए गए मान जो है क्या होंगे, मान है ना बहुपद के, दिए गए मान बहुपद के शून्यक होंगे, बहुपद के शून्यक होंगे, ठीक है ना, शून्यक होंगे, शून्यक होंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चे, शून्यक होंगे तो बहुपद तो क्या हो जाएगा, तो मान रखने पर, तो क्या बच्चे इन, तो इन शून्यकों का मान रखने पर, इन शून्यकों का मान रखने पर क्या हो जाएगा, मान रखने पर, है ना, रखने पर बहुपद क्या हो जाएगा बेटा, बहुपद क्या हो जाएगा बाबू, बहुपद शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना, शून्य हो जाएगा। बाबू ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। हर एक चीज जब बताई जाए, हर एक चीज मैं लिखा भी दे रहा हूं कि अगर आपको याद नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा बोल के, तो ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ भी लेंगे एक बार और इसका तुरंत प्रयोग कर लेंगे, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। बस ध्यान देना है। क्या पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है पी वाई बराबर, क्या लिखा है पहला सवाल, पी वाई बराबर कितना वाई स्क्वायर दिया गया है। अब वाई बराबर 0, अब कह क्या रहा है कि ये जो मान दिया गया है ये इसका शून्य का है कि नहीं। अगर मैं कहूं पी 0 वाई बराबर 0 रखूं तो वाई स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब क्या आ गया, बहुपद 0 आ गया। जब बहुपद 0 आ जाए तो समझ लेना कि वो क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा, क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा बेटा, बहुपद का शून्यक होगा, शून्यक होगा बच्चों, ठीक है ना।
ये नोट कर लेना। और अगर शून्य नहीं बना, अगर जीरो नहीं आया, मान बहुपद का मान शून्य नहीं आएगा, बहुपद का मान शून्य नहीं आया, बहुपद शून्य नहीं हुआ तो वो शून्यक नहीं होगा। बस मान रख रख के आपको चेक करना है और आपको कुछ नहीं करना। बस इसका x बराबर 2 है, 2 रख देंगे काम हो जाएगा, 2 रख देंगे काम हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा ये बहुपद है कि नहीं। देखो दूसरा मैं रख के दिखा दे रहा हूं, 2 प्लस यक्स और माइनस यक्स स्क्वायर। क्या बच्चे 2 क्या दिया गया है दूसरा, 2 प्लस में यक्स, क्यों यक्स बराबर है ना 2 प्लस यक्स, एक मिनट बच्चों, क्यों यक्स बराबर क्या दिया गया है 2 प्लस यक्स माइनस में यक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया गया है, ऐसा ही कुछ दिया गया है 2 प्लस यक्स माइनस में यक्स स्क्वायर, यक्स बराबर 2। क्या रखना है बच्चे, यक्स बराबर 2 रखना है। अब देखो भैया यक्स की जगह में 2 पुट करो तो बराबर 2 प्लस में 2 माइनस में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 2 2 और प्लस में 2 है ना, माइनस में 2 दुनाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में 4 और माइनस में 4 है ना, तो Q2 है ना, Q2 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ गया 0। बहुपद का मान कितना आ गया, बहुपद का मान कितना आ गया 0 आ गया। इस बहुपद का मान अगर मैंने 2 पुट किया x की जगह में तो क्या हो गया 0 हो गया। तो बच्चों समझ लेना क्या, यह x बराबर क्या बच्चे, x बराबर 0 है ना, x बराबर 0 बहुपद का शून्यक होगा। क्या बच्चे, बहुपद का शून्यक होगा। क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। बच्चों नोट कर लेना बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार तरीके से नोट करना बच्चों, एकदम आसानी से बताया जाएगा और एकदम सरल से समझ में भी आ जाएगा तुरंत तुरंत, है ना। अब देखो भैया, अब मैंने कहा कि ये एफ टी है, अब टी का भैया या ये टी का मान 1 दिया गया है, एक -1 दिया गया है, दोनों का बारी बारी से पुट करेंगे। अगर 0 आ जाता है तो बच्चे क्या ये शून्यक होगा, और जो मान 0 नहीं आएगा वो शून्यक नहीं होगा बाबू। तो ये सारे के सारे आप लोग कर लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है ना बच्चे, सारे के सारे आप लोग करके ले आएंगे। अब आगे चलते हैं बच्चों, सेम सवाल ये भी आ गया, जांचें कि क्या दिए गए मान बहुपद के शून्यक हैं। तो देख लो पहला सवाल मैं आपको करवा दे रहा हूं, पहला सवाल मैं आपको करवा दे रहा हूं। तो पी यक्स बराबर यक्स प्लस 2 दिया गया है। अब क्या यक्स बराबर 2 और -2 के लिए देखना है, तो यक्स बराबर क्या रखो 2 रख दो, यक्स बराबर 2 रख दो, तो यहाँ 2 + 2 कितना हो जाएगा, P2 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। क्या हो गया 4 हो गया। क्या हो गया बच्चों 4 हो गया। तो बच्चों क्या ये बताओ बहुपद का शून्यक होगा क्या, ये 2 अगर रखेंगे तो ये बहुपद का शून्यक हो गया क्या, बहुपद का मान कितना मिल गया 4 आ गया ना। तो बहुपद का शून्यक है ना, बहुपद का शून्यक है ना, यक्स बराबर 2, यक्स बराबर 2 क्या नहीं होगा, क्या बच्चे नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों, कितना नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों, ये चीज ध्यान देना है, ये चीज ध्यान देना है बच्चों, ठीक है ना। अब आगे देख लो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल दूसरा इसी में है बच्चे, दूसरा क्या कह रहा है, P-2 रख के देख लो, P-2 रख के देख लो, P को -2 रखेंगे, ये -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, दोनों कट के क्या आ जाएंगे 0। तो P-2 है ना, क्या हो गया 0 हो गया। तो बच्चे सीधे लिख सकते हैं क्या, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या होगा, शून्यक यक्स बराबर -2 होगा, -2 होगा बच्चों, ठीक है ना। अब समझ गए, जांच ऐसे ही की जाती है कि इनका मान रख दो, इनका मान रख दो, और बच्चे क्या अगर 0 हो जाए तो बहुपद का शून्यक है, अगर 0 नहीं हो रहा तो बहुपद का शून्यक नहीं है। तो मैंने पहला सवाल आपको बता दिया है एकदम अच्छे तरीके से, और इस तरह के सवाल तो बहुत देर से चल रहे हैं, और बाकी सवाल ये आप अपने से करेंगे, ये सवाल आप अपने से करेंगे बच्चों। और आज का सेशन रखते हैं यहीं तक, और मिलेंगे बच्चों फिर से अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ, बहुत ही बेहतरीन सवालों के साथ, महत्वपूर्ण सवालों के साथ, शानदार तरीके के साथ और बढ़िया तरीके के साथ। आपको बढ़िया से पूरी की पूरी एक्सरसाइज कराई जाएगी और बढ़िया से पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों,
बच्चों एक बार पूरी क्लास देख लेना, एनालिसिस कर देना, फिर उसके बाद सब्सक्राइब कर देना। बच्चों 100% यकीन है कि आप सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करके जाएंगे, और जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बताएंगे जरूर। तो चलते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।